आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम जानें कि आखिर कैसे एक्सप्रेशन में लॉगरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो है वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो उसके लिए हम लोग लॉग का प्रयोग करके उसको जो है कि सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बिना लॉग का इस्तेमाल के हम लोगों को उसको डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होगा या हो सकता है कि नहीं होगा। लेकिन लॉग का प्रयोग हम लोग और भी दूसरे एक्सप्रेशन में भी को भी डिफरेंशिएट करने में करते हैं। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में है ढेर, और उसमें ढेर सारा टर्म है, तो लॉग के इस्तेमाल करने से वो क्या होता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, ईजियर फॉर्म में आता है, जिसका हम डिफरेंशिएशन बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो लॉग का इस्तेमाल जनरली हम एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल वे में चेंज करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा डिफरेंशिएशन जो है का प्रोसेस ईजी हो जाए। तो हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉग का प्रयोग करके एक्सप्रेशन को जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएशन के योग्य बनाते हैं। उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सवाल है। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x। हमें डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। सिंपली हम यहाँ पर एक्सन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। एक्सन का फॉर्मूला में स्पष्ट होता है कि x टू दी पावर n जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और यहाँ पर x टू दी पावर 1/x है, और यहाँ 1/x कांस्टेंट ना होकर के दूसरा वेरिएबल टर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लॉग लेकर के इन ऐसे सवालों का जो है कि सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग लॉग लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा लॉग y हो गया, इधर हमारा लॉग x टू द पावर 1/x हो गया। अगर लॉग पे आप कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में होंगे तो आपको याद होगा कि लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, ये होता है। तो इसी के हिसाब से इस फॉर्मूले के तर्ज पर हम इसको भी लिखेंगे। लॉग y इक्वल टू 1/x, यानी ये पावर आगे आ गया, इंटू लॉग x। अब हम इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दें, लॉग x डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत इजीली डिफरेंशिएशन निकलेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x से जब y है तो y का फिर से डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड बाई dx। तो u बाई v के टर्म में है, तो u बाई v के टर्म में है, तो सबसे पहले या आप इसको बोलेंगे कि क्वोशंट रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले नीचे वाला टर्म x सामने रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस नेक्स्ट टाइम log x सामने होगा, और उसके बाद नीचे वाला टर्म x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई फिर v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। हमारा ये x और x कैंसिल हो गया। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ये 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हम y के जगह पर y का जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। ये हमारा होगा x टू द पावर 1/x इंटू 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको ऊपर ले जा करके यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, x टू द पावर 1/x माइनस 2 इंटू इतना, या फिर इस पावर को नीचे ले जा सकते हैं, या इतना भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया।
एक छोटा सा सिंपल सा सवाल था। बेसिकली लॉग का प्रयोग हम वेरिएबल का पावर जो वेरिएबल फंक्शन में होता है, तो उस वेरिएबल को पावर से हटाने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं, तब वो डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ जाता है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं, और लॉग का प्रयोग करके फिर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एक सवाल आप लिखिए, पहले हम इसका एक और एग्जांपल बताते हैं इसी तरह का, उसके बाद फिर हम उस पर जाएंगे। एक और इसी तरह का एग्जांपल हम लेते हैं। y इक्वल टू sin x टू द पावर cos x। यहाँ भी आपका ये sin x का पावर cos x, ये भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, ये हमारा log y हो जाएगा, यहाँ log sin x टू द पावर cos x हो जाएगा, log y, ये cos x जो है सामने आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हमारा log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, और y का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि y का हम ये डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log x का के फॉर्मूला का फॉर्म है 1/, तो x के जहाँ पर y है, चलिए 1/y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चलिए y का dy/dx। अब इधर हमारा u इंटू v के टर्म में है एक्सप्रेशन, तो पहले cos x सामने होगा, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, लेकिन x के जहाँ पर sin x है तो sin x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो होगा cos x प्लस नेक्स्ट टाइम log sin x सामने होगा, और डिफरेंशिएशन cos x का होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। हमारा ये 1/y dy इंटू dy/dx, इसको हमने उतार दिया, cos बाई साइन हम cos लिख सकते हैं, ये हमारा जो है cos x इंटू cot x माइनस, सॉरी यहाँ पर जो है log sin x है इंटू हमारा cos का माइनस sin x होगा। ये हमारा प्लस माइनस माइनस, ये हमारा sin x सामने लिख दिया हमने इसको, फिर उसके बाद log sin x को लिखा, ये dy/dx इज इक्वल टू y इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू sin log x। y के जगह हम y का वैल्यू लिख सकते हैं sin x टू द पावर cos x, इंटू बाकी जो टर्म है उसको हमने उतार दिया, cos x माइनस sin x इंटू log sin x। तो इस प्रकार से हम लॉग का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो है कि एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएशन होने के लायक बनाते हैं, और तब उसको जो है कि डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल जिसमें हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं, और सिंपल बनाने के लिए, ताकि वो इजीली डिफरेंशिएट हो सके। एक सवाल है, y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 सब इंटू है नीचे वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये जो सवाल है इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा जो है कि रूट एक्स के फॉर्म में 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, फिर यू बाई वी के टर्म में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे जाकर चल करके। तो इसको हम लोग यहाँ वेरिएबल का पावर जो है कि वेरिएबल नहीं है, उसके बावजूद क्योंकि हम लॉग का जब इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन जो है कि काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसलिए भी हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम उसी पर्पज़ पर लॉग का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको और आपको हम दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 रूट का मतलब पावर 1/2। अब आते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस कंडीशन में जब हम लॉग ऑन बोथ साइड्स लें तो लॉग वाई, इधर हमारा लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 1/2। लॉग एम टू द पावर एन के फॉर्म में है, इसलिए पावर जो है कि सामने आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 अब क्या है तो लॉग के कुछ और फॉर्मूले हैं। एक हमारा लॉग एम बाई एन इंटू एन, जिसका लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, पहले भी आप लोग पढ़े हैं, फिर भी हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं। लॉग एम बाई एन, इसका लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। फिर दोनों का इस्तेमाल अब यहाँ होगा। पहले लॉग एम बाई एन के फॉर्म में है लॉग y इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। लॉग एम बाई लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब ये इंटू में है, तो जितने टर्म इंटू में होंगे उतना वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हमारा लॉग y इक्वल टू 1/2, ये आपका लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस, ये तीनों प्लस में होगा लेकिन आगे माइनस है इसलिए माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम इसका जो है कि आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। log y का जो डिफरेंशिएशन है ये हमारा 1/y इंटू dy बाई dx। ये कांस्टेंट टर्म बाहर, अंदर का जितना भी टर्म है सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log 1 x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 का फिर से करेंगे तो वो आपका जो है कि 1 ही आएगा, इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लॉग एक्स माइनस 1 का आपका 1/x माइनस 1, लॉग एक्स माइनस 2 का 1/x माइनस 2, लॉग इसी तरह जो है कि एक्स माइनस 3 का 1/x माइनस 3, लॉग एक्स माइनस 4 का 1/x माइनस 4 और लॉग एक्स माइनस 5 का 1/x माइनस 5। अब dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1/2 इंटू ये पूरा टर्म फिर हम उतार देंगे। dy बाई dx इक्वल टू y के जगह पर हम y का वैल्यू पुट कर दिए हैं, 1/2 को पहले आगे लिख दिए। y का वैल्यू x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5 और बाकी ये जो टर्म है उसको उतार देंगे। इस तरह से एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, ताकि वो आराम से डिफरेंशिएट हो, उसके लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप कुछ सवाल आप इसका आराम से बना सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।